आज का विषय है संपन्न व संपूर्ण दिखने की कामना। वास्तव में हर मनुष्य यही चाहता है, मैं जो भी कार्य करूं यह जीवन के हर पार्ट में संपन्न और संपूर्ण दिखाई दूं, सदा संपन्न रहूं और संपूर्ण रहूं। ये सभी मनुष्यों के अंदर छिपी हुई कामना होती है। जो भी कार्य करें उसमें संपन्नता हो और स्वयं में सदा संपूर्णता हो। तो ये दोनों ही भाव, दोनों ही कामनाएं मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। सभी मनुष्यों के अंदर मूल में छिपी होती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो उन अपनी कामनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और कामनाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं। सतत प्रयत्न के बाद वो किसी भी क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में कदम उठाते हैं वहीं उन्हें संपन्नता मिलती है, वहीं उन्हें संपूर्णता प्राप्त होती है। हर कार्य को अच्छी तरह से संपन्न कर पाते हैं। तो संपन्नता और संपूर्णता उनके जीवन के हर लक्ष्य में प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने अपने गहरे छिपी हुई कामनाओं को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। उनको ये पता चल गया कि हमारे अंदर की मूल में छिपी हुई ये कामना है, उसके ऊपर कितना भी आप आवरण डालने की कोशिश करो, कितना उस कामना को ढकने की कोशिश करो, लेकिन कामनाएं कभी वो ढकी नहीं जा सकती हैं। थोड़े पल के लिए तो ऐसा होगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे मेरे अंदर कोई भी कामना नहीं है, लेकिन कुछ ही पल के बाद पुनः वो कामना फिर जन्म ले लेती है, समाप्त नहीं हुई होती है। एक आवरण आपने ढक दिया उसे ये कह करके कि मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, लेकिन थोड़े पल के बाद ही स्वतः ही वो कामना ऊपर दिखाई देने लगती है। जो सभी के अंदर दिखाई देती है वह है संपन्न व संपूर्ण बनने की कामना। वो हर कार्य को बड़ी ही संपन्नता से करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हर कार्य संपन्न हो और जीवन में वो पूर्णता चाहते हैं कि संपूर्ण हो। जीवन में वो पूर्णता चाहते हैं और कार्य में संपन्नता चाहते हैं। ये सभी के मन में छिपी हुई, सभी के अंतःकरण में छिपी हुई ये कामना होती है, कोई एक व्यक्ति के अंदर नहीं। काश ये कामना ना होती तो कोई भी इंसान कभी भी संपन्न नहीं बन पाता, संपूर्ण बन नहीं पाता, क्योंकि वो कामनाएं ही तो उसको ऊर्जा प्रदान करती हैं, वो सामर्थ्य प्रदान करती हैं, वो हिम्मत प्रदान करती हैं, वो शक्ति प्रदान करती हैं कार्य करने के लिए। इसलिए कामनाओं को कभी खराब नहीं कहना चाहिए, गलत नहीं कहना चाहिए, बल्कि कामनाओं को समझने की कोशिश करनी है। मूल में छिपी हुई कौन सी कामनाएं हैं। हाँ, ये जरूर है, भ्रमवश उन कामनाओं का रूप परिवर्तित हो जाए तो वो बात अलग है। भ्रम के कारण इंसान समझ लेता है मेरे अंदर ये कामना नहीं, बल्कि उसके बदले वो कोई दूसरी कामना को जन्म दे देता है। स्वतः वो उसकी स्वरचित कामनाएं होती हैं, वो उसकी स्वयंभू कामनाएं होती हैं, जबकि वास्तविक कामनाएं नहीं होती। वास्तविक कामनाएं जन्मजात पाई जाती हैं, जो अंदर छिपी होती हैं, और सभी के अंदर एक जैसी ही कामनाएं पाई जाती हैं। वो कामनाएं अलग अलग नहीं होती हैं। ये तो स्वयंभू कामनाएं हैं, स्वयं ही इंसान ने अपने अंदर जो कामनाएं पैदा की हैं, और जिन कामनाओं को स्वयं मनुष्य पैदा करता है उनका अंत भी जल्दी हो जाता है उन कामनाओं का। लेकिन जो कामनाएं मूलतः सदाकाल आपके साथ थी, जन्म से ही आपके साथ हैं और सदाकाल साथ रहती हैं, वो कामनाएं सभी के अंदर एक समान होती हैं। जैसे संपन्न व संपूर्ण दिखने की कामना हर कार्य को संपन्न रूप में करना चाहता है, कि वो उसमें देखना चाहता है ये संपन्न हुआ कार्य है, और जीवन में संपूर्णता चाहता है। ये कामनाएं मूल में छिपी होती हैं। यदि ये कामनाएं नहीं होती तो कोई भी इंसान कभी भी किसी भी क्षेत्र में संपन्न नहीं हो पाता और न ही जीवन में कभी संपूर्ण हो पाता है। इसी कारण से, उसी कामना के प्रभाव के कारण से ही, उस कामना की ही शक्ति के कारण से ही व्यक्ति जीवन में संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है, सफल भी होता है। जो चाहता है वो कर पाता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई इसकी कामना होती है। वही कामना
कामना उसे ऊर्जा प्रदान करती, शक्ति प्रदान करती, सामर्थ्य प्रदान करती, जोश भरती है, उमंग भरती है, हिम्मत देती है। कौन? उसकी वो कामना है। वही बार बार इंसान को पुश करते रहती कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको इस मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति कब कब आपको उमंग या जोश दिलाएगा? आपकी कामना हर वक्त आपके साथ रहती है। इसलिए सच्चा साथी कौन है आपका? आपकी कामनाएं होती हैं जो आपको हर समय जोश दिलाती, उमंग दिलाती, हिम्मत दिलाती, कुछ करने का हौसला पैदा करती हैं। इसलिए इन कामनाओं को समझने की कोशिश करें, उनके साथ अपना तादाद में जोड़ें, उनके साथ रहें, उनको अपना मान करके चलें, उनके विरोध में खड़े नहीं हो। आपकी अपनी कामनाएं हैं, अपनी कामनाओं के विरोध में क्यों खड़ा हुआ जाए? क्या आवश्यकता है? अपनी ही कामनाओं के विरोध में किसी और की कामनाएं हो तो वो भी माना जाए, लेकिन आप स्वयं की अपनी कामनाओं के विरोध में, हाँ, जानने की ज़रूरत है। वो स्वरचित कामनाएं ना हो, स्वयंभू कामनाएं नहीं हो, बल्कि जो जन्मजात कामनाएं आपके अंदर छिपी हुई हैं, वास्तविक कामनाएं हैं, उन्हीं कामनाओं के तहत जीवन को जीने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और संपन्न व संपूर्ण होने की कामना के आधार से स्वयं को संपन्न बनाएं और संपूर्ण बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।